क्या आपने कभी आलू टिंडे की रेसिपी इस तरह से बनाकर ट्राई की है कि बहुत ही ईज़िली बन जाए, आपका टाइम भी बचे और बहुत लाजवाब बनकर तैयार हो? नहीं ट्राई किए तो आज ही मेरे कहने पर ये आलू टिंडे की ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होती है कि बच्चे भी इसे शौक से खाएँगे, उँगलियाँ चट कर जाएँगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू, टिंडे और प्याज़ ले लिए हैं। इन्हें मैं छील लूँगी और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको टिंडे की कटिंग बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है। बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में आपने टिंडों को कट करना है। पहले आपने एक टिंडे को लेकर इस तरह से कट लगाने हैं और उसके बाद आपने दूसरी तरह से कट लगाने हैं। मतलब कि आपने टिंडे को चॉप करना है। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा-मोटा चॉप करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे के सारे टिंडों की कटिंग कर लेंगे। तो आजकल टिंडों का सीज़न है, छोटे-छोटे और बिल्कुल सॉफ्ट से टिंडे आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका छिलका रिमूव नहीं किया। आप चाहें तो इसका छिलका भी उतार सकते हैं। तो मैं इसे एज़ इट इज़ कट कर लूँगी। तो ये देखें सारे के सारे मैंने टिंडों की कटिंग कर ली है और आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। प्याज को भी मैंने कट कर लिया है 2 प्याज से और आलू 3 बड़े साइज़ के थे, इसे भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को 30 सेकंड फ्राई करेंगे। जैसे ही ये कड़कड़ाने लगे, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आए, इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। ये शामिल करके इसे भी 30 सेकंड पकाएंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगे, हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, बिल्कुल बारीक कट किए हुए। प्याज़ों को हमने हल्का सा सौते करना है, गोल्डन कलर नहीं लाना। बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ तो हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रख लें, कम पसंद है तो कम भी रख सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आलूओं को मैंने प्याज़ों के साथ तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। तो आलू इस तरह से फ्राई होते हैं ना, इसका फ्लेवर एनहांस होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर जब आलू फ्राई हो जाएँ तो मैंने इसमें टिंडे भी शामिल कर दिए हैं और टिंडों और आलूओं को भी मैंने 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लिया है। इससे जो आलू और टिंडे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा चटपटा पसंद है ज़्यादा रख लें, कम पसंद है कम रख लें। वैसे वेजिटेबल्स कम चटपटी ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसमें अच्छा नहीं लगता। टमाटर इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के, तो मैंने पेस्ट बना के शामिल किया है, आप चाहें तो चॉप करके भी ले सकते हैं। ये शामिल करके इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से मैंने कुक किया है। तो यहाँ पर आप देख लें टमाटर ने और टिंडों ने पानी रिलीज़ किया है। तो टिंडों में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता क्योंकि खुद ही ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करते हैं। तो इसी पानी में हम इसे कुक करेंगे। तो मैंने इसे ढककर हाई फ्लेम पर रखा था। जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर आलू और टिंडे को अच्छे से गलने तक पकाएंगे। पानी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि टिंडों ने ही काफ़ी पानी रिलीज़ किया था। तो मैंने तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से कुक किया है और टिंडे और आलू अच्छे से गल चुके हैं और पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बहुत ही थोड़ा इसमें पानी रह चुका है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर देना हाई और इसे अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसका पानी जो थोड़ा बहुत है वो भी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। इस भुनाई जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही इसका टेस्ट निकल कर आएगा और उतने ही ज़बरदस्त आपके ये टिंडे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देख लें मैंने इसे 2-4 मिनट तक अच्छे से भूना है और ऑयल देख लें सारा ऊपर आ चुका है और पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और इसे गर्मा-गर्म डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही आसान सी टिंडों की रेसिपी कैसी लगी। तो देखा आपने कितनी ईज़ी रेसिपी थी, हमने मिनटों में झटपट बनाकर तैयार कर लिया है। टेस्ट इसका लाजवाब कमाल का है और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और ये जी हमारी आलू टिंडे की ज़बरदस्त मज़ेदार सी फाइनल लुक जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आज ही आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। गर्मा-गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।